तो माधुरी जी, ये जो सब समस्याएं हैं, किस तरह से इनका उपचार किया जा सकता है? क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? किस तरह से इनकी चिकित्सा की जा सकती है कि इससे छुटकारा पाया जा सके? पूनम, ये एक्चुअली स्किन प्रॉब्लम है, तो इसे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आप डिग्रीज़ देखिए, एमडी डर्मेटोलॉजी या स्किन वीडी है, तो ये आपके विशेषज्ञ हैं जिनके पास आप जाके इसका इलाज करा सकते हैं। अगेन सीनियर सिटीजन्स में क्या होता है, हमें काफ़ी चीज़ें देखनी रहती है कि अंदर जड़ क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी कुछ दवाइयाँ हैं या कुछ हेल्थ इश्यूज़ है जिससे आ रहा है, तो हम पूरा उसको एक कंसल्टेशन करते हैं, उसकी हिस्ट्री समझते हैं। कभी कभी ब्लड टेस्ट ज़रूरी होता है तो वो भी करवाते हैं। फिर जब हम शुरू भी करते हैं मेडिसिन, तो हमें ये ध्यान रखना रहता है, एक तो उस एज में हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते, नहीं तो तकलीफ़ हो जाएगी, और दूसरी उनकी बाकी सब मेडिसिन जो चल रही है वो साथ में इंटरेक्ट होकर उनको और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख के एक स्किन स्पेशलिस्ट उस चीज़ का इलाज करते हैं, ताकि वो पेशेंट या जो सीनियर सिटीजन है उनको तकलीफ़ से छुटकारा भी मिले, राहत भी मिले, बट और कोई परेशानी उसकी वजह से ना उठ पाए। तो ये प्रॉपर मेडिकेशंस होते हैं जो एलर्जीज़ के होते हैं। कभी कभी हम विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, प्लस हमारे ट्रीटमेंट एप्लीकेशंस बोलते हैं, तो क्रीम्स होती है, मॉइस्चराइजर्स होते हैं। तो ये पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन जाता है जो हम फॉलोअप करते हैं, ताकि प्रक्रिया है एग्जैक्टली और फिर हम उसे बाद में मेंटेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये स्किन की प्रॉब्लम जल्दी से जाती नहीं, कई बार वापस आती है। तो हम एक फॉलोअप भी लेते हैं कि बराबर से उसको एक मेंटेन करें घर पे, ताकि आप बार बार उससे पीड़ित ना हो या बार बार आपको परेशानी ना हो उससे। तो माधुरी जी, ये तो बात हुई मेडिकेशन की, दवाइयों की, या किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इन समस्याओं से बचा जा सके और अगर हो गई हैं तो छुटकारा पाया जा सके? पूनम, अगेन ये बहुत एक होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं हम, और ये ज़रूरी है आजकल। सिर्फ दवाइयाँ लेने से एक सोल्यूशन नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है, जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तो बहुत टेम्पटिंग होता है कि मेडिकल स्टोर में जाके दवाई ले ली, या तो फिर अपने बगल वाले नेबर हैं, उन्होंने बोले कि मुझे इससे आराम हो गया तो आप भी ये क्रीम लगा लो। कई बार होता है क्योंकि वो आलस आ जाता है, स्पेशली उस उम्र में लगता है कहाँ डॉक्टर ढूंढने जाए, अकेले रहते कई बार सीनियर सिटीजन्स। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस समय में वो रियलाइज़ नहीं करते, या तो वो गलत दवा है, कई बार वो स्टीरॉयड स्ट्रॉन्ग क्रीम्स होती है जिससे तुरंत राहत मिलती है, बट आगे जाके बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये तकलीफ़ उठे, एक प्रॉपर स्किन एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल देखिए कि आपका खाना पीना सही है, आप समय पे खा रहे हो, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो एक सही पौष्टिक आहार है वो है कि नहीं। क्योंकि अगेन इस सीनियर सिटीजन के एज में भूख कम लगती है, अगर कई बार अकेले रहते हैं तो आलस आ जाता है कि अभी क्यों खाना बनाए, जो है वो खा ले छोटा मोटा, वो एक हो जाता है। फिर सोने का समय, थोड़ा एक्सरसाइज, योगा वगैरह इस एज में करेंगे तो हेल्प करता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप अपनी तरफ से घर में कर सकते हैं, थोड़े घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे नारियल तेल लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया। तो ये सब करने से, खाली दवा के अलावा ये भी आप करेंगे तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, ज़्यादा राहत मिलेगी, और थोड़े लंबे समय तक आप कंफर्टेबल रहेंगे। आपको बार बार ये तकलीफ़ वापस आएगी नहीं। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें क्योर नहीं होती, हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है इसका बाद में भी आप ध्यान रखें, सिर्फ ट्रीटमेंट करके उसे छोड़ ना दें।